हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल लर्न विद पीयूष। सो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं तुम्हें इनिशियली ही बता रहा हूँ और इसका एक भी पार्ट मिस मत करना। देखो, मैं वो वाले बात नहीं कह रहा कि भाई तुम पूरा वीडियो देखोगे तो मेरी इंगेजमेंट बढ़ेगी एंड ऑल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम मेरी पूरी वीडियो देखोगे देन यू विल गेट द फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। गॉट इट? That is why for your own sake I am telling you that watch this video full, either leave it right now, अभी छोड़ दो या तो पूरा देखो, कोई एक काम करो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर तुम नए हो चैनल पे, पहली बार अगर विज़िट कर रहे हो किसी के भी माध्यम से, तो फिर मेक श्योर करो सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो इंपॉर्टेंट आए तुम्हारे पास पहले पहुंच जाए। बिकॉज़ रीज़न ये होता है कि बहुत सारे चैनल तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखे होते हैं, तो नए नए चैनल्स जो कि जैसे कि ये छोटा चैनल है, तो इसका वीडियो फीड में आ पाना इज़ क्वाइट लाइक बहुत मुश्किल वाली बात होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन ऑन कर लो एंड दिस इज़ चैनल दैट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन तो सबसे पहले आनी चाहिए, है कि नहीं? तो ठीक है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आगे कि जो मेजर क्वेश्चन है हमारा कि वाई इतना डिले, ठीक है, इतनी ज़्यादा डिले क्यों हो रही है डेट शीट आने में। क्योंकि एक चीज़ तुम समझ लो, अगर डेट शीट नहीं आ रही है तो एडमिट कार्ड भी नहीं आ सकती, क्योंकि एक बार जब डेट शीट आएगी उसके बाद ही एडमिट कार्ड इशू किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने एडमिट कार्ड देखा होगा, ये प्राइवेट और रेगुलर दोनों के लिए है, क्योंकि अगर तुमने एडमिट कार्ड देखा होगा पहले 10th में या 12th में, मतलब उससे पहले किसी का भी देखा होगा, तो उस एडमिट कार्ड के ऊपर डेट शीट मेंशन होती है कि मैथ्स का एग्ज़ाम फ़लाने डेट को है, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम फ़लाने डेट को, इकोनॉमिक्स का फ़लाने को, ऐसे करके दे रखा होता है, ठीक है। तो तुम ही सोचो कि जब तक डेट शीट नहीं आएगी तब तक तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं आना है, ठीक है। अब डेट शीट यूजुअली जिस हिसाब से दिसंबर में टर्म 1 फिनिश हुआ है, तो जनवरी एंड तक तो आ जाना चाहिए था, या फिर फेब के फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए था। बट टुडे इट्स ऑलमोस्ट 6 ऑफ फेब। तो वाई इतना डिले, आई मीन इतना डिले क्यों हो रहा है? व्हाट इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस? तो देखो, इसका जो मेजर रीज़न जो मुझे लगता है दैट इज़ जेईई माइट बी द रीज़न। मैं बताता हूँ कैसे। अभी तक जेई की भी नोटिस नहीं आई है, जेई एग्ज़ामिनेशन का भी कोई नोटिस नहीं आया है, जो कि जनवरी में आ जाता है, वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो हो सकता है कि या तो ये दोनों एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हों एक टाइम पे, है ना, क्योंकि बहुत सारे 12th वाले बच्चे जेई देंगे, है कि नहीं। तो इस हिसाब से डेट रखनी पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि आज जेई का है और कल बोर्ड का है, तो वो एक अलग प्रेशर हो जाएगा, वो भी नहीं कर सकती ये एनटीए एनसीबीएसई। तो हो सकता है ये लोग इस प्लानिंग में हो कि इस तरीके से रखा जाए डेट्स, ताकि कम से कम जेई और बोर्ड्स में कम से कम कुछ दिनों का गैप मिले, ताकि बच्चा थोड़ा रिलैक्सड होके जाए एग्ज़ाम में, है कि नहीं। नहीं तो बैक टू बैक एग्ज़ाम देना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। that might be the reason and I think that is the only reason that is possible here। तो मैं समझता हूँ कि यही एक रीज़न ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हारे एडमिट कार्ड तो छोड़ो, डेट शीट डिले हो रही है, और डेट शीट डिले हो रही है तो एडमिट कार्ड तो अपने आप डिले होगा ही होगा, ठीक है। तो आई थिंक देयर इज़ नो सच एनी प्रॉब्लम। बस ये है कि जितनी ज़्यादा डिले होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा एग्ज़ाम आगे खिसकेगा। अभी तक तो मैं कह रहा था कि 15 मार्च से तुम्हारा पेपर होगा, बट आई थिंक कि अब तुम्हारे पेपर मुश्किल है 20 या 25 मार्च से शुरू हो जाएँ, क्योंकि ये आगे बढ़ता जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे जैसे, क्योंकि देखो जब डेट शीट आती है उसके बाद ऑलमोस्ट तुम्हें 1 से सवा महीना का टाइम मिलता है, ठीक है। तो अगर 10 से पहले आती है तो ये मान के चलो कि तुम्हारे 15 से 20 मार्च के बीच में पेपर शुरू हो जाएंगे। नहीं आती है तो फिर आई थिंक कि आगे बढ़ेगा, बट मैं कहूँगा कि तुम यही मान के पढ़ाई करो कि 15 से 20 मार्च के बीच में ही तुम्हारा पेपर होने वाला है, ठीक है। दिस इज़ माई एडवाइस, ठीक है। मतलब एज अ बिग ब्रदर आई एम गिविंग यू माई एडवाइस कि तुम ये करो, ठीक है। सेफ़ प्लेस पे रहोगे, समझ रहे हो। तो बस यही था इस वीडियो के लिए, ज़्यादा कुछ लंबा है नहीं। और अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब तुमने कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर कीपिंग सपोर्टिंग दिस चैनल, ठीक है। आप लोगों ने इतने लंबे टाइम से सपोर्ट किया इस चैनल को, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है। तुम्हारे पेपर नज़दीक आ रहे हैं, तो मेक श्योर टू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम विद द बुक्स एंड ऑल, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ हम इस वीडियो को करेंगे एंड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा, सी यू।